हाँ भाई बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया। एक टॉपिक आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम कर चुके हैं, राइट। आज हम शुरू करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मेनली मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ बेटे कि तुम 4 टॉपिक पर कमांड करो। नोमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जिसमें आपके इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये आते हैं। थर्ड है बेटा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। फोर्थ आइसोमेरिज्म। ये 4 टॉपिक पर कमांड करो बहुत शानदार तरीके से। मैकेनिज्म तो क्या है कि जब जब हम रिएक्शन करेंगे, लाइक हाइड्रोकार्बन चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां करेंगे बेटा। इंडिविजुअली में मैकेनिज्म नहीं करवाऊंगा बेटे, ठीक है। हम करेंगे चैप्टर के साथ साथ। तो आज का अपना सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, राइट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नाम से ही हमें पता लग रहा ना बेटे कि इन इफेक्ट्स में किसकी है मूवमेंट? इलेक्ट्रॉन्स की। कि ये इफेक्ट किससे रिलेटेड है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, राइट है ना। तो रिलेटेड विद ये जितने भी हैं बेटा, ऑल इफेक्ट्स दे आर रिलेटेड विद मूवमेंट या बेटा डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी मूवमेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, एक चीज और ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। मतलब कुछ इफेक्ट्स में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का रोल रहता है, कुछ में सिर्फ पाई का रहता है, और कुछ में सिग्मा प्लस पाई दोनों का रोल होगा। समझ गए बेटा, है ना। चले आगे। ओके, इनके टाइप्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले टाइप्स की बात करेंगे। देयर आर मेनी टू टाइप्स बेटा। फर्स्ट इज परमानेंट इफेक्ट, सेकंड है टेम्परेरी इफेक्ट। दो टाइप के हैं। परमानेंट में अपना आता है बेटे फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट। आप रेजोनेंस बोल सकते हो या मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये जो इफेक्ट हमने लिखे बेटा, ये 3 आते हैं किस कैटेगरी में? परमानेंट इफेक्ट में। यानी यहां पर यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो वो कर गया। बात समझ गए ना, ठीक है। टेम्परेरी में बेटा 2 आते हैं। एक है फर्स्ट इंडक्टोमेरिक, ये अलग है बच्चों। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट वो है इंडक्टिव, ये है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और सेकंड है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक खास बात क्या है इन 2 टाइप के इफेक्ट्स में? ये जो टेम्परेरी है ना बेटा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, समझ गए। इनको रिएजेंट की जरूरत नहीं है। यानी ये कंपाउंड्स की किसी भी मॉलिक्यूल में यदि ये 3 इफेक्ट हो रहे हैं, वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी में नहीं आते। ये तभी होंगे जब कोई कंपाउंड के पास कोई दूसरा रिएजेंट पहुंचेगा, तब होगा ये। यहां हमें रिएजेंट की जरूरत नहीं है, यहां रिएजेंट की जरूरत है। ये 2 मेन बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो हेयर मैं लिख देता हूं यहां पर, देयर इज नो नीड इनके लिए बेटा, है ना। सॉरी कुछ कैंसिल तो नहीं हुआ ना? मेसोमेरिक, ओके। तो
यहां मैं एक पॉइंट लिख देता हूं बेटा इन तीनों के लिए, क्या है, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट, इनके लिए हमें एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं है, उनके लिए है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। और इन 5 को भी किस सीरीज में पढ़ना है वो भी देखेंगे। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर इंडक्टोमेरिक पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमेरिक, देन रेजोनेंस, और सबसे लास्ट में हाइपर कंजुगेशन। ये हमारा सीरियल रहेगा पढ़ने का। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्टली इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा नाम है बेटे ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट, ट्रांसमिशन इफेक्ट ये है बेटा। चलिए अब आपको हम 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में लेके चलेंगे। मैं बार बार बोलता हूं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लो। यदि आपको उस चैप्टर पे कमांड है तो ऑर्गेनिक पे अपने आप हो जाएगी। अब क्यों कह रहा हूं मैं, इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहला यदि कोई शब्द हमें सुनाई देगा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यू मस्ट नो अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट ना। ओके, तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। यानी बेटे पहली चीज तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आयनिक बॉन्ड से कोई भी रिलेशन नहीं है। पहली चीज तो ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू विथड्रॉ कौन से इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself in a covalent bond। ऑब्वियसली ना, जब आपने शेड पेड़ लिख ही दिया तो वो किसके लिए बात हो रही है, ऑब्वियसली है कोवलेंट बॉन्ड के लिए ही बात होगी। शेयरिंग तो किस में करते हो, कोवलेंट बॉन्ड में, आयनिक में तो करते ही नहीं हो। तो इसलिए मैंने लिख दिया बेटा, ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटे आयनिक बॉन्ड से कोई रिलेशन, ठीक है। चलिए अब एक बात, बॉन्ड हमारे पास दो टाइप के, पहला है बच्चों, एक बॉन्ड है आपका पोलर बॉन्ड, और दूसरा क्या है, नॉन पोलर। आइए पोलर बॉन्ड पर। पोलर बॉन्ड में जैसे मैंने कोई भी एटम, ये कोई भी बॉन्ड शो कर दिया बेटा किन्हीं भी दो एटम के बीच में, हमने मान लिया लेट कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है किससे, बी से, मान लिया। अब इलेक्ट्रॉन तो ये बीच में थे ना, सेंटर में। यदि हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की बी से ज्यादा है, क्या इसको बेटे आप ऐसे शो नहीं करोगे अब कि ए ने ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं, राइट। ध्यान से, छीने नहीं है, अट्रैक्ट किए हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो चार्ज आता है पार्शियल, और छीन लोगे या लॉस करोगे या गेन करोगे, चार्ज आएगा फुल्ली पॉजिटिव फुल्ली नेगेटिव। तो यहां पर चार्ज कैसा आएगा बेटे, पार्शियली नेगेटिव, और यहां पर पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर हुआ, बोलो। फुल्ली नेगेटिव और फुल्ली पॉजिटिव नहीं लिखोगे, ध्यान से। क्लियर होगा इतना। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड क्या कहलाता है बेटे,
पोलर बॉन्ड कहलाता है। क्या यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एक और ध्यान देना, क्वेश्चन ये आता है, सर यदि दोनों एटम सेम हो तो क्या बॉन्ड पोलर बन सकता है? यदि दोनों एटम सेम हो तो क्या बॉन्ड पोलर बन सकता है? तो आंसर इज यस। समझ गए बेटा? बोथ एटम्स कैन बी सेम। ध्यान से सुनो मेरी बात, बोथ एटम कैन बी सेम। ये दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं किसी पोलर बॉन्ड में। एग्जांपल देखो, मैं देता हूं एग्जांपल, यहां आ जाओ एक बार। मैंने ये कार्बन लिखा बेटा, ये लिख दिया। एटम तो दोनों सेम है, कार्बन, तीनों कार्बन नजर आ रहे हैं आपको। तो ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज, और ये कैसा है? sp हाइब्रिडाइज। इसमें हाइब्रिडेशन कौन सी होगी बोलो? हेयर sp और हेयर sp3। एटम्स बेशक सेम हो, ये बॉन्ड पोलर बन चुका है। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। इवन ये नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन से नाइट्रोजन से? जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 हो, उससे। भी मैं सारा ऑर्डर बताऊंगा आपको। यानी बेटे कहने का मीनिंग क्या है, ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि पोलर बॉन्ड में क्या दो एटम हमेशा डिफरेंट होंगे? आंसर बोलिए नहीं। यहां एटम सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्या चीज है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। बढ़ा जाए आगे, ओके। नॉन पोलर बॉन्ड में यहां भी एटम्स जो हैं बेटा जी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। जनरली क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। ऑब्वियसली ना बेटा, नॉन पोलर बॉन्ड में तो जनरली क्या मिलेंगे? सेम। नॉन पोलर में जनरली क्या मिलेंगे? डिफरेंट मिलेंगे, है ना। जैसे हमने कहा ना, बोथ एटम कैन बी सेम, बट जनरली यहां पर एटम्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे बेटा। कुछ केस में सेम हो सकता है, या उल्टा करो, जनरली क्या होने बेटे आपके? सेम, कुछ केस में डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके। यहां पर क्या ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ए की नियरली इक्वल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हमने देखो अलग अलग एटम शो कर रखे हैं यहां पर, मान लिया, यानी इलेक्ट्रॉन ना तो इसके पास जा रहे हैं ना इसके पास जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कहां रहेंगे बेटे? सेंटर में रहेंगे। सेंटर में रहेंगे तो यहां कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगी। बात समझ गई? देयर इज, यहां क्या लिखेंगे? नो चार्ज सेपरेशन, यहां कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगी बेटा। दैट्स ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड। किसी को कुछ पूछना है बोलो, बढ़ा जाए आगे, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें। है क्या इंडक्टिव इफेक्ट? एल्केन्स को लेते हैं सबसे पहले। एल्केन्स ये नियरली नॉन पोलर ही होते हैं बेटा। इनको क्या माना जाता है बच्चों? नॉन पोलर माना जाता है। रीजन क्या है दे सकते हो? जैसे मैंने ये लिखा, हाइड्रोजन, यहां कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग सेम है, नियरली सेम है बेटा। इसलिए यहां पर जो बॉन्ड जो है, ऑलमोस्ट सारे बॉन्ड नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो हमने इसको क्या बोल दिया बेटा? नॉन पोलर। ठीक है यहां तक? अब हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे एटम से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये कोई भी हमने जी ग्रुप लगा दिया। अब दो केस लेकर चलेंगे बेटा, है ना, ध्यान से समझेंगे। दो केस लेकर चलेंगे, ठीक है। क्या हैंग हो गया क्या ये?
दो केस लेकर चलना है बेटा। कैसे? एक तो ये जो जी ग्रुप आपने लिखा है, यदि ये जी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा हो, हाइड्रोजन से या कार्बन से, रेफरेंस हम क्या मानते हैं कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो, वो ना तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, यू मे कॉल हेयर, आप हाइड्रोजन लिख सकते हो या आप कार्बन लिख सकते हो। ठीक है, यदि ये जी ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? ओके, तो बताइए चार्ज क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, ऐसा ही होगा बेटे। ठीक है, अच्छा जी। अब सेकंड कार्बन पर इससे और कम पार्शियली पॉजिटिव, थर्ड पर बेटा और कम हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज अलोंग द कार्बन चेन डिक्रीज होता जाएगा। बात समझ रहे हो, है ना? फोर्थ कार्बन तक हम ये कहते हैं कि यहां पर नील हो जाता है ये इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या हो जाता है बेटे? नील। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, तो इसको बोलते हो इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्या डेफिनेशन बनी? दिस इज द परमानेंट, ध्यान से, क्या है बेटा ये? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, बोलो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से बेटा, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन चेन, है ना? यानी इस डिस्प्लेसमेंट को ही हमने क्या नाम दे दिया बेटा? बताओ, इस डिस्प्लेसमेंट का ही नाम क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट अलोंग कार्बन चेन। कब हुआ है ये इफेक्ट बताओ? when there is present a polar group at the end of the chain। भाई पोलर ग्रुप हुआ तभी तो हुआ ये। when, कब बेटा? when there is present, क्या है बच्चों बोलो? पोलर ग्रुप, पोलर एटम बोल लो या पोलर ग्रुप बोल लो, एट द एंड ऑफ चेन। तो ये है अपनी इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन। तो पोलर बॉन्ड होने की वजह से जो चार्ज सेपरेशन आया है बेटे, उसी का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, ये तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन किसमें होगा? यहां होगा ना मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन भी घटता जाएगा, दोनों में जो चार्ज डिफरेंस है वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, यहां जितना चार्ज सेपरेशन है इसमें इसका 10% होता है बस। क्या कहा है मैंने? ध्यान से सुनो, मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन कहां है? ये डायरेक्ट जहां लग गया, ये क्या बेटा इधर? ये है मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन। क्या ये क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं बेटा, इसका जो चार्ज सेपरेशन होगा वो इससे कम होगा, इसका इससे कम, इसका इससे कम। क्या इतना समझ में आ गया? तो चार्ज सेपरेशन भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। चार्ज भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अब मैं जो तीसरी बात बता रहा था आपको, मैं क्या कह रहा था, जितना चार्ज सेपरेशन यहां है, यहां कितना होगा? इसका 10%, इसमें इसका 10%, इसमें इसका 10%। तो 10% की कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ता है। बात समझ गए? देखना, आप मान लो, मान लिया यहां है 100, पहली बात तो 100 नहीं है भाई, 100 भी कब बोलोगे? तो फुल्ली पॉजिटिव फुल्ली नेगेटिव हो। पर मैं फिर भी 100 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। या 100, इधर कितना आया? 10, या कितना आया? 1, या कितना आया? 0.1। अब 0.1 से भी क्या कम करोगे? बात को समझ में आ गई भाई? 100 को भी लेकर आप जब चल रहे हो तब भी यहां कितना आया? 0.1 आया। समझ गए बेटा? ठीक है ना? तो ध्यान क्या रखना है, इसलिए हम ये कहते हैं फोर्थ कार्बन के पर कोई भी चार्ज नहीं है, या यूं कह लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड कार्बन के बाद खत्म हो जाता है।
बताइए, समझ में आया क्या है? चले आगे। नाउ अब इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी चलो बाद में करेंगे, पहले हम टाइप्स की ही बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स, अभी जो आपने दिया लिखा था हमने, दो टाइप का है बेटे, एक है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में जो कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़ा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो अभी एक एग्जांपल लिया था हमने। तो जो अभी एग्जांपल लेकर हटे हैं वो किस कैटेगरी में आएगा? माइनस आई इफेक्ट में आएगा, बस। तो माइनस आई इफेक्ट में क्या ध्यान देना बेटा, ये ग्रुप क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर और कम पॉजिटिव, कम करते चलो, और यहां पर कोई भी, बस, ठीक है, यहां कोई चार्ज नहीं आएगा। तो दिस इज द केस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, राइट है? ओके। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि कौन से ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं? ऑब्वियसली मैंने बता दिया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन या कार्बन से ज्यादा होगी, अंडरस्टूड है ये। अब आपको ग्रुप्स याद करने हैं जो क्या शो करते हैं, बताओ। हाँ जी, जो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। देखो बेटा, NF3+, ये मैं ऑर्डर ही लिख रहा हूं बेटे, याद करना है आपको। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट से आपका क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एक बार 2018 में नीट में आया हुआ है, ध्यान से, ठीक है ना बच्चों। NO2, NO2 को मैं कुछ थोड़ी देर के लिए ऐसे तो लिख सकता हूं, क्या तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन है कि सर यहां तो पॉजिटिव चार्ज है? भाई पॉजिटिव चार्ज है तभी तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बात समझ रहे हो? ठीक है, देन SO3H साइनाइड, फिर क्या आता है बेटे, बस याद करना है। फिर है आपका एल्डिहाइड, RCHO, एल्डिहाइड, फिर कीटोन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, देन यूर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये ग्रुप हो गए। इसके बाद है आपका OR, देन यूर OH, देन यूर दिस ग्रुप NH2, फिनाइल, CS डबल बॉन्ड CS2, और सबसे पीछे रख दिया हमने H को। H को क्यों रखा हमने पीछे बेटा? ये एक स्टैंडर्ड के हमने H को क्या मान रखा है? स्टैंडर्ड मान रखा है कि ये जितने भी ग्रुप्स हमने लिखे हैं ना, ये H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात समझे? एक बात पल्ले गांठ बांध लो, यदि पॉजिटिव चार्ज है ना ग्रुप के ऊपर, तो वो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटे, उसको तो जरूरत है इलेक्ट्रॉन खींचने की। आपने उसके सिर के ऊपर क्या चार्ज रख दिया? पॉजिटिव चार्ज। चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमेशा स्टेबिलिटी कम होती। समझ रहे हो मेरी बात? कभी भी चार्ज स्पीशीज आपकी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, हालांकि कुछ केस में हो भी जाती है, एरोमेटिसिटी में वहां बताऊंगा भी, बट नॉर्मली चार्ज स्पीशीज हमेशा लेस स्टेबल होती है। तो ध्यान से देखो, हमने इन चार को सबसे आगे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए आगे रखा हुआ है। बताओ, कर पाएंगे क्या? आर श्योर बेटा? बढ़ो आगे, ठीक है। यहां एक चीज और देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, समझ गए कौन सा कार्बन है ये? sp3। अच्छा, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिख दूं? हाँ, sp3 बोल रहे थे क्या? पिटोगे, दिस इज sp कार्बन, और ये नाइट्रोजन कैसा है? sp3। बेटा मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिख रहा हूं, इसको आप ध्यान से करें।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। हमने क्या पढ़ा हुआ, ये काम आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर, कि भाई ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर नाइट्रोजन, और फिर बोलो कार्बन। फ्लोरीन की बात नहीं है, बात किस चीज से चल रही है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है बेटा इतना। तो हम क्या कहेंगे, सी, देन एन और देन, ये है नॉर्मल। बट क्या ध्यान देना है, मैं अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा बेटे मैं, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है, फिर यहां पर फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर कार्बन। ध्यान से देखो कितने लिखे मैंने, बताओ। 9 9 लिखे ना, 9 है ना। ऑल विल डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। sp, sp2, नाइट्रोजन, sp, sp3, sp2, sp, sp3, sp2 और sp3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा जी ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। बढ़े आगे, बोलो। तो ये आपको ऑर्डर याद करना है। ध्यान से देखो हमने क्या चेंज किया है, आसान है याद करना, चिंता ना करो। देखो एक तो ये, और एक किया है हमने ये, दोनों ही कहां चेंज हो रहे हैं, ध्यान से देखो। sp नाइट्रोजन और ऑक्सीजन sp3, कार्बन sp और नाइट्रोजन sp3, बस ये दो चेंज हो रहे हैं। बढ़ा जाए आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटे प्लस आई इफेक्ट की। प्लस आई इफेक्ट का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट इज योर प्लस आई इफेक्ट। बेटा ये इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, आप ये समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है। यदि तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये निकाल दिया ना, कुछ नहीं बचेगा। ना आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट समझ में आएंगे, ना आपको एरोमेटिसिटी समझ में आएगी, ना स्टेबिलिटी समझ में आएगी, ना एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये तीन टॉपिक को मैं हमेशा ये बोलता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये ऑर्गेनिक की आत्मा है बेटे। तो इस आत्मा को बचा कर रखो अपने पास, अच्छी तरह बेटा पढ़ो इनको, है ना, पढ़े। चलिए, तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, यहां पर ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा। तो बताओ कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव, यहां और नेगेटिव कम, तो यहां और कम, बोलो ठीक है बेटा। चौथे पर तुम क्या कह रहे हैं कि होगा ही नहीं। इधर फिर वही बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, वहां क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज कम, यहां कौन सा चार्ज कम, नेगेटिव चार्ज कम, और ग्रुप पर क्या आएगा, चार्ज पॉजिटिव। बताओ, बढ़ाएं आगे। अब कौन से ग्रुप ये इफेक्ट शो करेंगे, बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, यदि कोई ग्रुप में ऐसा लिख दूं जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या, नहीं भाई, वो तो देगा ही, है ना। ये लिखा हमने टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, अब लिख रहे हैं ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, मान लीजिए इसको। ठीक है,
या इसको सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी डी और एच। राइट डाउन दिस ऑर्डर। चला जाए आगे। तो ये है बेटे प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। फिर ध्यान दो, जहां नेगेटिव चार्ज है वो ग्रुप्स हमने सबसे आगे ले आए। यदि कार्बन के साथ OH जुड़ गया तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? यदि कार्बन के साथ OH जुड़ गया तो माइनस आई इफेक्ट, और O नेगेटिव जुड़ गया तो प्लस आई इफेक्ट। अभी लेंगे क्वेश्चन, चिंता ना करो, ऑर्डर क्लियर है। चले, अब मेन क्या प्रॉपर्टीज हैं आपकी इंडक्टिव इफेक्ट की? सबसे पहली बेटा, क्या लिख रहे हैं हम? ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। मीन्स व्हाट बेटे? देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा रिएजेंट, ठीक है बच्चों। हो क्या रहा है इसमें? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट है, न कि पाई का। पाई का यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। थर्ड बेटा, ये एक वीक इफेक्ट है, ठीक है। फोर्थ, एडिटिव इफेक्ट है, ये भी समझाऊंगा, शांति रखो थोड़ी सी। एडिटिव इफेक्ट। फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन डोंट लीव देयर ऑर्बिटल, वो अपने ऑर्बिटल नहीं छोड़ते यहां इस इफेक्ट में। ध्यान से बच्चों, मेन पॉइंट है ये, इलेक्ट्रॉन डोंट लीव देयर ऑर्बिटल, वो अपने ऑर्बिटल नहीं छोड़ रहे हैं। क्या हो रहा है बताओ फिर मेरे को? सिर्फ एक छोटा सा, थोड़ा सा क्या हो रहा है बेटे? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इसीलिए बताओ क्या हो रहा है? पार्शली पॉजिटिव आया और पार्शली नेगेटिव, इसकी वजह से। सो हम क्या कह सकते हैं? पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव चार्ज अपीयर्स। ठीक है। सिक्स्थ क्या लिख सकते हैं बेटे? चार्ज जो होगा दैट विल डिक्रीज अलोंग द कार्बन चेन, कार्बन चेन का लॉन्ग क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। हेंस चार्ज सेपरेशन भी कम होगी, ये भी ध्यान देना। एंड ऑल्सो, और क्या कम हो जाएगा बेटे? ऑल्सो चार्ज जो सेपरेशन है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये मेन 5-6 प्रॉपर्टीज हैं। बताओ यदि कोई समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट किसी को? पक्का? और कोई पॉइंट बच गया जो मैंने बोला हो? हाँ, एक, क्या एक रह गया बेटे? आफ्टर थर्ड एटम, थर्ड एटम के बाद क्या है? ये इफेक्ट नील, उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं है। ये मेन बेटा 5-6 पॉइंट मैंने लिख दिए। हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके आगे रखूंगा, आपको ये देखना है कि एरो की डायरेक्शन किसकी तरफ करनी है, ठीक है। और एक पॉइंट और वो भी लिख लीजिए यदि लिखना चाहो। नेक्स्ट बॉन्ड में कितना ट्रांसफर होता है? 10% का ट्रांसफर है, बस इतना ही, ठीक है। चले, हालांकि ये आएगा नहीं बेटे। मेन देखो क्या आता है, परमानेंट इफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा रिएजेंट की। डिस्प्लेसमेंट ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वीक इफेक्ट है, ये भी पॉइंट है, ये भी एडिटिव पॉइंट है, और तो सारे ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं खास, बाकी सारा आप याद रखिए, ठीक है। अब सुनो बेटा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था कि बताओ, आपसे यदि कोई ये पूछे कि इसमें क्या इफेक्ट है, प्लस आई या माइनस आई, शाबाश बताओ सोच के, इसमें कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई या माइनस आई? कंफ्यूज नहीं होना,
बोलो कौन सा इफेक्ट है? शाबाश, बता सकते हो। इज देयर एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? तो देयर इज नो इफेक्ट, है ना? तो देयर इज नो इफेक्ट बच्चों, ठीक है। अगेन देयर इज नो इफेक्ट, ऑल आर sp2 कार्बन, ऑल आर sp3 कार्बन, है ना? तो क्या ध्यान देना है, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं तुम्हें, यहां भी कोई इफेक्ट नहीं है, क्लियर है? अब मैंने लिखा ये, अब आपसे कहेंगे कि एरो की डायरेक्शन शो करना, कहां आएगी? दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, दिस कार्बन इज sp3 कार्बन, एरो की डायरेक्शन ऐसे है। तो ये एरो की डायरेक्शन समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे यदि यूं हो जाए, मान लो डबल ये आ जाए, तो बच्चों इस तरफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ सरकेंगे? ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, बिकॉज यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 और यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2। डू नो? ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, इसका मतलब ध्यान दे रहा पढ़ाई में तुम्हारा, तो वेरी गुड। मैंने जानबूझ के sp3 लिखा था, समझ रहे? चलो ठीक है। और मैं है ना कई बार क्लास में बोलता हूँ, और इस तरह टीचर अपनी गलती छुपा लेता है, करते ना भैया सब, जानबूझ के गलती लिखेंगे नहीं, जानबूझ के नहीं, मैंने तो लिखा ही sp3 था बेटे। ओके डियर, तो इसलिए एरो इसकी तरफ आई, यहां पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए एरो इसकी तरफ आई। बेटा sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3, बिकॉज परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर। sp में परसेंटेज एस करेक्टर बताओ, यहां है 50% हेयर, 33%, और यहां ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा हुआ। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा आएगी। बोलो यहां तक क्लियर है? ओके बेटा, देखिए मैं आपको ये बात कह रहा था, एक बार देखो ध्यान से, कार्बन के साथ मैंने OH जोड़ दिया, तो इसने कौन सा इफेक्ट शो किया? बोलो, माइनस आई इफेक्ट। क्या शो किया इसने? तो एरो इसकी तरफ, समझ रहे हो बेटा? यहां ये क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। एरो इसकी तरफ नहीं भाई, पहले ही चार इलेक्ट्रॉन है, पहले ही नेगेटिव चार्ज है, इसका और नेगेटिव बढ़ा दोगे क्या? क्या 100% से भी ज्यादा चार्ज आ जाएगा? समझ रहे हो ना? तो एरो अब इसकी तरफ, अब इसने क्या शो किया? प्लस आई इफेक्ट। तो ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान माने, बढ़ो आगे, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, देखो बेटा, यदि आपसे कहें एरो की डायरेक्शन शो करो, किसकी तरफ शो करोगे? क्या शो, क्या इफेक्ट इसका? प्लस आई। इसका इफेक्ट प्लस आई, इसका इफेक्ट माइनस आई। क्या इतना समझ में आ गया? अब प्लस आई से तो दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो समझ में आया बेटे? बोलो, डाउट है किसी को कोई भी? प्रंजन, ठीक है, ये प्लस आई बेटा। चला जाए आगे, तो और एग्जांपल करेंगे। देखो मैं नोट कर देता हूं, एक बार एरो दिखाएंगे मुझे, कहां किस तरफ एरो शो होगी बेटा, ठीक है। बताइए, NO2 की तरफ या COH की तरफ? बोलो, NO2 की तरफ। सीरीज में फोर्थ नंबर पर क्या आ रहा है आपका? NO2। COH तो काफी पीछे बेटा, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी बढ़िया चीज देखेंगे अब, एक देखो, जरा बताओ इन तीनों में क्या खास है? एरो किसकी तरफ आएगी?
पहले में किसकी तरफ, बोलो बोलो, नाइट्रोजन की तरफ। क्या शो किया, माइनस आई इफेक्ट, यहां भी माइनस आई इफेक्ट, यहां प्लस आई इफेक्ट, एरो इसकी तरफ ड्यू टू द हाइब्रिडेशन sp। और नाइट्रोजन में क्या है हाइब्रिडेशन, sp3। तो क्या कहा था मैंने, बोलो, जो आपका sp कार्बन होगा वो उससे ज्यादा होगा बेटे। बढ़े आगे। अब एक चीज और समझते हैं कि हमने ये कहा बेटे कि एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट प्लस आई है। ये समझिए एक बार कैसे होता है प्लस आई इफेक्ट। H है, हालांकि लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, सॉरी इक्वल होती है दोनों की, पर फिर भी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से थोड़ा बहुत तो है, ठीक है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ गए, सारे के सारे कार्बन की तरफ आ गए। कार्बन पर कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव हो गया तो ये खींचेगा या पुश करेगा, पुश करेगा। पुश करते कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। बोलो क्लियर हो गया। तो CH3 क्या शो करता है बेटे, प्लस आई इफेक्ट। अब एक चीज पढ़ेंगे, मैंने अभी लिखा था कि एडिटिव इफेक्ट, कि जो प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है वो क्या बेटे, एडिटिव इफेक्ट है ना। ये ऑर्डर लिखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, जो कि बहुत काम आएगा बेटा, बहुत काम आएगा। और सबसे पीछे कर रहा हूं मैं CH3। तुमसे पूछ रहे भाई ऐसा ऑर्डर क्यों लिख रहे हो तुम, इस कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। देखो यहां देखो ना इधर, तो ये तो किसकी तरफ देगा, अब इस कार्बन की तरफ, यहां भी, यहां भी। अब मुझे बताओ, इस कार्बन पर मैक्सिमम नेगेटिव नहीं आ गया, नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया। पहले तो इंडिविजुअली इस कार्बन पर नेगेटिव आया, इस पर भी आया, इस पर भी आया, इस पर भी आया। जब इन तीनों पर नेगेटिव आया तो तीनों ने मिलकर इस सेंटर वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, मैक्सिमम नेगेटिव इस पर आया बेटे। बस ये चीज समझनी है आपको। और जब इसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा तो ये पुश कर देगा, राइट है ना। तो लाइकवाइज हेयर, हेयर, हेयर। बस ये समझना है बेटे आपको, और कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। बस ऑर्गेनिक में ये मैं कह रहा हूँ ना, 3-4 चीजें समझ लो बेटे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और बढ़े आगे, और एग्जांपल लो। डिस्टेंस डिपेंड भी करता है, एक फैक्टर रहेगा, नहीं हो गया बेटे। अलोंग द कार्बन चेन हमने क्या बोला था, डिक्रीज हो रहा है। मान लो ये क्वेश्चन आएंगे बेटे, सोल्व करवाऊंगा जब एसिडिक बेसिक में आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन उसमें भी आते हैं। क्या ऑर्डर ये नहीं है, ये Cl इसके साथ जुड़ गए तो मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना। यहाँ पर इस कार्बन से हो गया दूर तो इस पर माइनस आई इफेक्ट कम हो गया, यहां पर इस कार्बन से सबसे दूर हो गया तो माइनस आई इफेक्ट और कम हो गया। यानी बेटे क्या समझ में आया हमें कि भाई जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, डिस्टेंस के। जितना कार्बन से कोई ग्रुप दूर भी जाता जाएगा उसका इफेक्ट उस कार्बन पर कम होता जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या लिखा बेटा हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बोलो बढ़े आगे। हाँ और 2-4 क्वेश्चन देख लो। यदि आपसे कहा जाए वो एडिटिव वाली बात भी देख लो। यहां 2 सेल जुड़े हैं इस कार्बन पर जिसकी आप बात करना चाहते हो और उस पर सिर्फ एक जुड़ा है, तो आप बताइए क्या होगा। हाँ जी बोलो जल्दी बोलो, किसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसका होगा। बड़े एक शानदार क्वेश्चन पूछते हैं, देखते कौन जवाब देगा। यहां लिखा क्लोरीन, यहां लिखा ब्रोमीन। ये आएंगे बेटा क्वेश्चन में, करवाऊंगा, शांति रखो थोड़ा सा,
यहां लिख दिया ब्रोमीन और यहां लिख दिया क्लोरीन। कहां पर माइनस आई इफेक्ट हमें इस पर बताना है। स्टार वाले कार्बन पर फर्स्ट में इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड। किसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? फर्स्ट में। बेटा ये गलती मत करना कि सर जोड़ दो इन दोनों को, जोड़ के बराबर ही आएगा। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली कौन सा ग्रुप जुड़ गया वही देखना है आपको। सो आंसर इज दिस। एनी डाउट? इंडक्टिव इफेक्ट मान लो समझ में आ गया पक्का। तो कल बेटे हम करेंगे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है? थैंक यू बच्चों।